मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा वैसे तो हर साल रामलीला के रूप में दिखाई जाती है, मगर इन 10 दिन में भगवान राम की लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता। मगर कुछ ऐसी भी प्रसंग हैं जो ना तो रामायण में हैं, ना किसी रामलीला में कुछ ऐसे ही प्रसंग हैं जो ना तो ना रामायण में हैं, ना किसी रामलीला में दिखाया जाता। वो प्रसंग सिर्फ दंत कथाओं में ही सुने जा सकते हैं। जैसे सीता जन्म की कथा जो हमने बचपन में सुनी है हमारी दादी से, और उन्होंने भी शायद अपनी दादी या नानी से सुनी हो। इस तरह ये दंत कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। 4 साधु कुटिया बनाकर जंगल में रहते थे। उनके चारों ओर घना जंगल था। उन्होंने एक गाय भी अपने साथ रखी हुई थी। वे सुबह उठकर उस गाय का दूध निकालकर चूल्हे पर रखकर नदी पे नहाने चले जाते थे। वापस आकर वे दूध पी लेते थे। उनका ये नियम रोज का था। एक बार वो दूध रखकर नदी पर चले गए। उस दूध में एक छोटा सा सांप जो बहुत जहरीला था कहीं से आकर गिर गया। वह सब एक छिपकली ने देखा। वह सोचने लगी, अगर ये दूध उन चारों ने पिया तो वे मर जाएंगे। वह छिपकली उन ऋषियों के आने का इंतजार करने लगी। वे चारों ऋषि आए और आकर जैसे ही दूध पीने के लिए जाने लगे तो छिपकली ने गर्म दूध में छलांग लगा दी। ऋषियों ने देखा दूध में तो छिपकली गिर गई। यह दूध तो अब जहरीला हो गया, इसे फेंकना पड़ेगा। और उन्होंने जैसे ही बर्तन खाली किया उसके अंदर से मरा हुआ सांप निकला। अब इन चारों की समझ में आया कि उस बेजुबान ने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उन चारों ने उस छिपकली के निर्जीव शरीर को उठाया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बेजुबान ने हमारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं, इसे आप जीवन दान दे दो और इसे एक इंसान का रूप दे दो। भगवान ने उनकी सुनकर उसे लड़की का रूप देकर जीवित कर दिया। अब वह लड़की उन चारों ऋषियों के साथ रहने लगी। उनके छोटे मोटे काम करना, उनके लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, कुटिया में सफाई करना, यह सब काम वह बड़ी लगन से करती थी। एक दिन वह कपड़े धो रही थी तो उन चारों में से किसी के लंगोट पर कोई दाग था जो रगड़ने से भी साफ नहीं हो रहा था। उसके कुछ समझ में नहीं आया तो उसने वह दाग दांत से खुरचकर निकाल दिया। कुछ दिन बाद उन ऋषियों को लगा कि लड़की में कुछ बदलाव सा महसूस हो रहा है। लड़की का पेट भी बढ़ रहा है। चारों एक दूसरे को देखने लगे, मगर वे चारों तो साथ ही रहते थे। वह आरोप भी नहीं लगा सकते थे। उन्होंने उस लड़की को अपने पास बुलाकर पूछा। उस लड़की ने दाग वाली बात दांत से खुरचने की उनको बताई। अब ऋषियों ने आनन फानन में रावण से याचिका की कि वह उस लड़की से शादी कर ले और सारी बात उस रावण को बताई। ऋषियों की याचिका पर वह शादी करके उस लड़की को अपने रथ पर बिठाकर लंका की तरफ जा रहे थे। आधा रास्ता पार करने पर रावण ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें इस तरीके से अपने परिवार के सामने नहीं ले जा सकता। और रावण ने उसे रथ से उतारकर कहा कि तुम यहाँ खड़ी हो जाओ। और उन्होंने बड़ी जोर से अट्टहास किया। उस अट्टहास से वह लड़की डर गई और वहीं पर उसकी डर की वजह से बच्चे का जन्म हुआ। रावण ने देखा वह एक कन्या थी। उसने उसे एक घड़े में डालकर वहीं जमीन में गाड़ दिया। वह जमीन राजा जनक के राज्य की थी। क्योंकि वह कन्या पाप की नहीं धर्म की से पैदा हुई थी, इसलिए वहां पर इंद्र देवता का प्रकोप बरसने लगा। बारिश ना होने के कारण वहां के खेत सूखने लगे। जब राजा जनक ने राज पंडित से विचार विमर्श किया तो उस पंडित ने बताया, राजन, यह कोई बड़ा पाप हुआ है। शास्त्रों के अनुसार अगर राजा और रानी मिलकर हल चलाएं तो शायद ये पाप कट जाए और हमारे राज्य में वर्षा होनी शुरू हो जाए। उस राज पंडित के कहने पर राजा और रानी दोनों ने खेत में हल चलाने के लिए तैयार हो गए और वह रात को थोड़ी महल से दूर जाकर हल चला रहे थे कि उसका फल जमीन में अटक गया। खुदाई करने पर देखा एक घड़ा निकला और उस घड़े को खोलने पर पता लगा उसमें छोटी सी बच्ची है जो बाहर आते ही रोने लगी। राजा ने उस बच्ची को गले लगा लिया और जब ही इंद्र देवता ने वर्षा शुरू कर दी।
राजा जनक ने उस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू किया और उसे भूमि से प्राप्त होने पर उसको भूमि नाम दिया और वह राजा जनक की बेटी कहलाई। इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता था। इस कहानी के शास्त्रों में होने की कोई पुष्टि नहीं है, क्योंकि यह एक दंत कथा है, तो यह किस्सों में ही सुनाई पड़ेगी। आशा है ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।